Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher, and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, in our previous video we have already discussed IUPAC nomenclature part 1 and today we will discuss here IUPAC nomenclature part 2. मीन्स बच्चों हमने लास्ट क्लास में IUPAC की स्टार्टिंग और इंट्रोडक्शन देख लिया था, जहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन्स की नेमिंग कैसे की जाती है, डबल बॉन्ड यानी एल्कीन्स की नेमिंग कैसे की जाती है और ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइंस की नेमिंग कैसे की जाती है। वहाँ पर प्रेफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ठीक है, वर्ड रूट क्या होती है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी और उनके बेसिस पर IUPAC नोमेनक्लेचर किया था। आज IUPAC नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ा रहे हैं यानी पार्ट 2 कर रहे हैं, जहां पर हम जनरली डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड IUPAC नोमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप पार्ट 1 देख लें IUPAC का और फिर आप पार्ट 2 देखें तो आपको शायद और ज़्यादा बेटर क्लियर हो पाएंगी चीज़ें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें IUPAC नेमिंग करनी है तो IUPAC नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक प्रेफिक्स लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं प्रेफिक्स। प्रेफिक्स क्या होता है? प्रेफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, नॉट फंक्शनल ग्रुप। प्रेफिक्स क्या होता है? CH3, कोई भी एल्काइल ग्रुप जिसे हम बोलते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप, यानी मैं लिख सकता हूँ एनी एल्काइल ग्रुप, एनी हैलोजेंस जैसे Cl Br IF, NH2 ग्रुप, ठीक है, अमाइन ग्रुप जिसे बोलते हैं, अमीनो ग्रुप बोलते हैं। तो ये सारे क्या हैं? प्रेफिक्स। ये एज अ प्रीफिक्स काम करते हैं। सबसे पहले हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स के बाद हम लोग वर्ड यूज़ करते थे, वर्ड रूट। वर्ड रूट, वर्ड रूट मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं और नंबर ऑफ कार्बन के बाद फिर हम करते हैं प्राइमरी सफिक्स, फिर हम यूज़ करते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट? तो प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड्स को। प्राइमरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉन्ड्स को। ये सारी बातें लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे, सिंगल बॉन्ड को या फिर डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। अगर कहीं सिंगल बॉन्ड था तो हमने लास्ट क्लास में एन यूज़ किया था, कहीं डबल बॉन्ड था तो हमने लास्ट क्लास में इन यूज़ किया था और कहीं ट्रिपल बॉन्ड था तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइन यूज़ किया था, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, उसके बाद हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ। जैसे अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास, अल्कोहल। अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब OH ग्रुप जुड़ा होगा तो अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है? ऑल। इसी तरीके से एक फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने देखा था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कब? जब CHO ग्रुप जुड़ा होगा तो इसे एल्डिहाइड बोलते हैं और एल्डिहाइड के लिए हमेशा अल वर्ड यूज़ होता है, अल। इसी तरीके से एक फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास कीटोन। मींस जब CO, इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप होगा, इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप होगा और मिड में CO ग्रुप होगा तो इसे कीटोन बोलते हैं। और कीटोन का कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप? ओन। इसी तरीके से हम लोग एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, ईथर ग्रुप होता है हमारे पास, ईथर। जब मिड में केवल O हो और दोनों साइड कोई एल्काइल ग्रुप हो तो उसे ईथर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ईथर ग्रुप के बाद हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये सारे मैं फंक्शनल ग्रुप को रिव्यू दे रहा हूँ, लास्ट क्लास वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कब होता है? जब किसी हमारे मॉलिक्यूल के अंदर COOH ये ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं स्टूडेंट? ओइक एसिड। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ओइक एसिड यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आज इन फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक था कि सबसे पहले जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो प्रेफिक्स यूज़ करते हैं, प्रेफिक्स के बाद वर्ड रूट यूज़ करते हैं, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से ताकि पिछला रिव्यू हो जाए, लास्ट क्लास का रिव्यू हो जाए और उसके बाद नई तरीके से स्टार्टिंग होगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोगों ने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इस तरीके से सपोज करते हैं, यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप भी हो गया। ये रहा फंक्शनल ग्रुप में हमने क्या लिखा है? OH, तो फंक्शनल ग्रुप भी यूज़ कर लिया, ठीक है। प्रेफिक्स हमने Cl Br IF, कोई भी एल्काइल ग्रुप
NH2 ग्रुप, ये सब क्या होते हैं, प्रेफिक्स होते हैं, तो हमने प्रेफिक्स भी यूज़ कर लिया और वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन भी यूज़ कर लिए और बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी यूज़ कर लिया है। तो इन शॉर्ट इन सारे सबको यूज़ करके हमने एक फॉर्मूला लिखा। अब बारी आती है इस फॉर्मूले की नेमिंग की। हालांकि इस तरीके की नेमिंग मैं लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी करा चुका हूँ। तो सबसे पहले बच्चों नेमिंग होती है तो हमें कार्बन की चेन को नंबर देने होते हैं और कार्बन की चेन को नंबरिंग करते समय हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको क्या होना चाहिए, उन फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए, यानी वो फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन से अटैच होने चाहिए जिस कार्बन को छोटे से छोटा नंबर मिले। फॉर एग्जांपल नंबरिंग करने के कितने पैटर्न होंगे हमारे, एक ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं हम इधर से इधर यानी लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हैं। अब फर्स्ट पैटर्न अगर हम यूज़ करें लेफ्ट टू राइट वाला तो मैं इसको नंबरिंग दूंगा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, यानी हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको वो किस कार्बन से अटैच हुआ, फिफ्थ से। और मैंने कहा कि फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच होना चाहिए, उस कार्बन से अटैच होना चाहिए जिस पर छोटे से छोटा नंबर आए। तो ये तो 5 है, 5 कार्बन की चेन है और सबसे बड़ा नंबर यही है, यहाँ तो OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये पैटर्न सही नहीं होगा। तो हम क्या करें, हम दूसरा पैटर्न अपनाएं। हम क्या करें, हम इधर से ट्राई करें। अगर मैं इधर से नंबरिंग दूँ 1 2 3 4 5, तो अब फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिला स्टूडेंट, 1। फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट नंबर मिला, मींस यहां से इस पैटर्न के थ्रू, इस नंबरिंग के थ्रू छोटा नंबर मिला, यानी अब फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो उस फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि यह फंक्शनल ग्रुप को क्या मिला, सबसे छोटा नंबर। तो ये नंबरिंग का पैटर्न हो गया। अब सबसे पहले हम इस पैटर्न से नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स में क्या आता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एल्काइल। फॉर एग्जांपल जैसे CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या बचेगा, CH3। तो ये था मीथेन, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में मीथेन, इसका नाम क्या होता है, मीथेन, और ये क्या हो जाता है, मिथाइल। ये क्या हो जाता है, मिथाइल। इसी तरीके से अगर C2H6 है और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाए तो ये बन जाएगा C2H5। तो ये क्या था, इथेन, इसका नाम होता है बच्चों इथेन, और ये क्या हो जाता है, इथाइल। तो जब भी किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद जो भी बनता है उसको क्या बोलते हैं, एल्काइल। मीथेन से हुआ है तो मिथाइल, एल्केन से एक रिमूव हुआ तो एल्काइल, है ना। इसी तरीके से इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस तरीके से ये आगे बढ़ते रहते हैं। तो फिलहाल प्रेफिक्स में हमने क्या यूज़ किया है, Cl। ये रहा प्रेफिक्स में Cl। तो सबसे पहले प्रेफिक्स को नेमिंग देंगे। Cl का नाम होता है क्लोरो। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, क्लोरो। अब क्लोरो तो यूज़ कर लिया, लेकिन ये क्लोरो कौन से कार्बन पर है हमें ये भी बताना होता है नेमिंग में। तो एक्चुअल में क्लोरो कौन से कार्बन से अटैच है, थर्ड कार्बन से। तो हमने क्या लिखा है इसकी पोजीशन, 3 क्लोरो, यानी ये क्लोरीन थर्ड कार्बन से अटैच है, इसलिए हमने लिखा 3 क्लोरो। इसके बाद प्रेफिक्स यूज हो गया, इसके बाद बारी आती है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन की चेन, कितनी कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। तो 5 कार्बन को हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस क्लास में देखा था, क्या बोलते हैं, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। तो ये वर्ड रूट भी हमने यूज़ कर लिया, नंबर ऑफ कार्बन यूज़ कर लिए। इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मीन्स बॉन्डिंग देखनी है आपको, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पूरे मॉलिक्यूल में आपको दिख रहा है ये सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्डेड हैं। और सिंगल बॉन्डेड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एन। तो आपने क्या लगा दिया, पेंट, और पीछे सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए लगा दिया एन। हो गया, प्राइमरी सफिक्स भी वर्ड यूज हो गया। इसके बाद आती है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमें कौन सा दिख रहा है, OH। और OH के लिए मैंने बताया था क्या वर्ड यूज करेंगे, ओल। ठीक है, ओल। अब ये जो क्या होगा, पेंटेन में से ये लास्ट वाला ई हट जाता है और क्या लग जाएगा, ओल हो जाएगा, पेंटेनॉल। तो इसका नाम क्या बना, 3 क्लोरोपेंटेनॉल। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है तो उसको नंबर 2 या मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं इस सिचुएशन को ये लिखता 3 क्लोरो पेंट एन 1 ओल, यानी अल्कोहल कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट कार्बन पर, तो भी ठीक है। और अगर मैं पेंटेनॉल डायरेक्ट लिख दूं तो भी ठीक है। फर्स्ट कार्बन की पोजीशन आप दिखाओ या मत दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये यहाँ होता सेकंड पर या थर्ड पर या कहीं पर,
किसी और कार्बन पर होता फर्स्ट को छोड़कर, तो हमें उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करना पड़ता फंक्शनल ग्रुप में। तो ये इसका नेमिंग हो गया इन प्रेफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स को यूज़ करते हुए। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसका एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। चलिए यहाँ साइड में ले लेता हूँ, अभी रब नहीं कर रहा, थोड़ा आपको देखने के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे हमने कहा, हमने लिया एक एग्जाम्पल CH3 CH CH OH CH2 CH3। अभी अल्कोहल वाला यूज़ कर रहे हैं। अभी हम फंक्शनल ग्रुप कौन सा यूज़ करेंगे? अल्कोहल। कम से कम 5 से 10 जो हम मॉलिक्यूल हैं जो नेमिंग करेंगे वो अल्कोहल की करेंगे। जब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, 1 बाय 1 सारे प्रैक्टिस में लाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने ये वर्ड यूज़ किया, केवल अल्कोहल है। इस बार चलिए चेक करते हैं, नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेफिक्स। प्रेफिक्स में क्या? अल्काइल ग्रुप, हैलोजन्स, NH2, NO2, नाइट्रो ग्रुप भी होता है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप। तो इनमें से कुछ भी नहीं है। जब इनमें से कुछ नहीं है तो जब प्रेफिक्स है ही नहीं तो यूज़ ही मत करो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। इसके बाद आती है वर्ड रूट। वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए आप कितने हैं, 1 2 3 4। इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो कार्बन कितने हैं? 4। अब नेमिंग की बात आएगी, यानी नंबरिंग की बात आएगी। तो नंबरिंग करने के फिर दो पैटर्न, इधर से इधर चलूं या इधर से इधर चलूं। देखिए आप, अगर मैं इधर से इधर चलता हूं, लेफ्ट से राइट चलता हूं, तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4। और अगर मैं ऐसे नंबरिंग करता हूं तो इस OH को, फंक्शनल ग्रुप को कौन से कार्बन का नंबर मिलेगा? 2। फंक्शनल ग्रुप को क्या नंबर मिलेगा? 2। लेकिन अगर बच्चों दूसरे पैटर्न से देखें, इधर से नंबरिंग करें तो नंबर क्या मिलेगा? 1 2 3 4। तो अब OH ग्रुप को कौन सा नंबर मिला? 3rd। अब आप खुद बताइए, अभी अभी हमने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप को उस कार्बन से अटैच होना है या उस कार्बन का नंबर मिलना चाहिए जो कार्बन छोटे से छोटा हो। ऐसे चलने पर कार्बन को नंबर मिल रहा है 3 और ऐसे चलने पर कार्बन को नंबर मिला था 2nd। तो कौन सा पैटर्न सही है? जहाँ पर नंबर छोटा मिले। तो ये पैटर्न गलत है। और राइट पैटर्न क्या होगा? तो राइट पैटर्न होगा आपका कि हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, ताकि 2nd नंबर मिले अब अल्कोहल को। पहले क्या मिल रहा था अल्कोहल को? 3rd नंबर। अब क्या मिल रहा है? 2nd नंबर, ठीक है। तो नंबरिंग कर दी। अब वर्ड रूट का यूज करते हैं। तो वर्ड रूट में कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? लास्ट प्रीवियस क्लास में बताया था, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। तो ये हो गया ब्यूट। चलिए भाई, फिर बारी आती है प्रेफिक्स। क्या प्रेफिक्स है? तो बिल्कुल है, यहाँ बॉन्डिंग है। कैसी दिख रही है? सिंगल बॉन्ड। सारे बॉन्ड सिंगल दिख रहे हैं तो क्या होगा? एन। तो हमने लगा दिया ब्यूट एन। ब्यूटेन के बाद हम देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? OH। OH के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ओल विद पोजीशन। अब पोजीशन क्या है? 2nd। इस बार हम इस पोजीशन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे यहाँ नेगलेक्ट कर दिया था क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर था। इस बार ये फर्स्ट पर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? इस E को हटा देंगे और क्या लग देंगे? 2 ओल। 2 ओल का मतलब 2nd पोजीशन पर अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन 2 ओल। इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट? ब्यूटेन 2 ओल। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब मैं ये सारा रब कर रहा हूँ, स्पेस बना रहा हूँ, और उसके बाद 1 बाय 1 हम सारे मॉलिक्यूल्स लेंगे और सब कुछ करते चलेंगे। चलिए, स्पेस बन गया काफ़ी सारा। अब स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले अल्कोहल की नेमिंग करना सीख रहे हैं हम लोग। तो अल्कोहल में सबसे छोटा अल्कोहल देखते हैं बच्चों। सबसे छोटा अल्कोहल 1 कार्बन वाला, CH3OH। CH3OH। अब देखिए CH3OH में क्या होगा? सबसे पहले प्रेफिक्स है ही नहीं तो छोड़ दो। वर्ड रूट कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ। फिर देखते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? बॉन्ड्स। प्राइमरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बॉन्ड्स को। और बॉन्ड्स हमें कैसा दिख रहा है? सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एन। सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज करते हैं एन। फिर बारी आती है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे? OH। OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। और अल्कोहल के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? ओल। ठीक है, तो यहाँ तो पहले ही कार्बन भरा है तो आप बस ई हटा के क्या लगा दो? ओल। तो इसका नाम क्या बन गया? मीथेनॉल। मीथेनॉल। तो ये जो नाम है मीथेनॉल, ये इसका क्या है? IUPAC। IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग मीन्स IUPAC नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के थ्रू जो नेमिंग की गई है। इसका ये था इसका IUPAC नेमिंग। इसकी क्या होती है? कॉमन नेमिंग या फिर हम कहें जनरल नेम। जनरल नेम भी होता है।
अब इसका जनरल नेम क्या है, मैं इसका जनरल नेम क्यों बता रहा हूँ, तो वो इसलिए बता रहा हूँ कई बार ये जनरल नेम से आपको मिल जाता है। तो जो मॉलिक्यूल्स जनरल नेम से मिलते हैं मैं उनके जनरल नेम भी बता दूंगा। ये तो रूल्स के हिसाब से, जनरल नेम क्या है, अपनी मर्जी से जो रख दिया। क्या, देखो मैंने कहा था कि अगर CH4 है, CH4 है तो CH4 में से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाए तो वो क्या बन जाता है, CH3। और ये था मीथेन, तो वो क्या बन जाएगा, मीथेन से क्या हो जाएगा, मिथाइल। आपने एल्काइल ग्रुप वाली, जहाँ फंक्शनल ग्रुप वाला हमने वीडियो कवर किया था, तो फंक्शनल ग्रुप में मैंने एल्काइल ग्रुप पढ़ाया था कि जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो एल्काइल बन जाता है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो मिथाइल बन जाएगा। तो अगर हम, और ये क्या है, कॉमन पैटर्न है, कॉमन नेमिंग करने का पैटर्न है। तो ये CH3 क्या दिख रहा है, यही तो दिख रहा है CH3, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा होगा तो क्या होगा, यानी एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल कैसे होगा, पहले ये मॉलिक्यूल ये होगा CH4 H H और H, ठीक है। एक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, कुछ और नया मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर नहीं जुड़ सकता, कोई एटम आकर नहीं जुड़ सकता। अगर सपोज करो OH को आना था, अगर OH को आकर जुड़ना था तो यहाँ से कोई ना कोई हटे तभी तो जगह बनेगी। तो ये जगह हटाया, इसको ये H हटा होगा तो ये क्या बन गया, मीथेन में से एक हट गया तो ये क्या रह गया, मिथाइल। और कौन आके जुड़ गया, OH। और OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल। और अल्कोहल के लिए ओल्ड वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जब कॉमन नेमिंग करते हैं बच्चों, कॉमन नेमिंग में देखो, कॉमन नेमिंग के लिए भी कंडीशन है कि हम कॉमन नेमिंग के लिए वर्ड यूज़ करते हैं अल्काइल अल्कोहल। कॉमन नेमिंग होती है ऐसे, अगर अल्कोहल ग्रुप है तो उसकी नेमिंग कैसे होगी, अल्काइल अल्कोहल। आप कौन सा, देखिए ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है हमारे पास, ये क्या है CH3, और CH3 कौन सा होता है, अल्काइल। कौन सा अल्काइल है, मिथाइल। तो अल्काइल की जगह तो आप रख दो मिथाइल। और पीछे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, OH, तो इसका नाम क्या हो गया, अल्कोहल। तो ये जो नाम बना मिथाइल अल्कोहल, इस यानी CH3OH का नाम मिथाइल अल्कोहल भी है, CH3OH का नाम क्या है, तो मीथेनॉल भी है। मीथेनॉल कैसे आया, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, IUPAC की कंडीशंस को फॉलो करके। लेकिन ये कैसे आया, ये जर्नल नेम है, अपने पास से बना दिया गया। और इसका जर्नल नेम क्या है, तो इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं और इसको मीथेनॉल भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मिथाइल अल्कोहल और मीथेनॉल का फार्मूला ये होता है। ये IUPAC नेम है, ये जर्नल नेम है। आपको पेपर में IUPAC नेमिंग आएगी। कई बार जब वो कुछ फॉर्मूला या कोई क्वेश्चन देगा तो वो मीथेनॉल ना बोल के नाम में मिथाइल अल्कोहल वर्ड यूज़ कर लेगा। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये मिथाइल अल्कोहल का भी फार्मूला होता है। तो इस तरीके से ये इसका जर्नल नेम हो गया और ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब जरा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा लें, चलिए बढ़ा देते हैं। हमने कहा CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH को अगर मैं कॉम्पैक्ट कर दूं, बंद कर दूं, तो क्या होगा, कितने कार्बन है, 2, तो मैंने लिख दिया C2। कितने हाइड्रोजन है, 3 और 2 5, तो क्या होगा, H5। तो ये क्या देखो ना आप, क्या बन गया, 2 कार्बन C2, 3 और 2 5 हाइड्रोजन H5, आगे क्या लगा है, OH। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहे आप इसको लिखिए C2H5OH और चाहे आप इसको लिखिए CH3 CH2OH, एक ही बात है, ठीक है। अब बारी आती है नेमिंग की। तो नेमिंग में हमें दिख रहा है कितने कार्बन है, भाई नंबरिंग करेंगे तो 1 2, पहले वे इधर से नंबरिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पर आएगा। ऐसे उधर से भी करोगे तो भी पहले पे ही आएगा, लेकिन उधर से दूसरे पे आ जाएगा। तो क्या हुआ, 1 2। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, अगर हम IUPAC देखें तो सबसे पहले प्रेफिक्स यूज़ करते हैं, प्रेफिक्स है ही नहीं यहाँ पे। फिर वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, इथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ। फिर बारी आती है प्राइमरी सफिक्स, यानी बॉन्ड्स कैसे दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में के लिए क्या होगा, एन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए हम IUPAC में क्या यूज़ करते हैं, ओल। तो क्या हो जाएगा, ईथे, ई हट के क्या हो जाएगा, ओल, इथेनॉल। अब आप कह रहे हो कि सर ई बार बार क्यों हटा रहे हो, तो देखो अगर ई पीछे कोई वोवेल आ जाए, AEIOU, फंक्शनल ग्रुप में अगर कोई वोवल से शुरू हो रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो वोवल आगे वाले ई को खा जाता है। आप ऐसे समझिए, अगर पीछे फंक्शनल ग्रुप का नाम वोवेल से शुरू हो रहा है, वोवल तो पढ़े ना इंग्लिश में, तो AEIOU से शुरू हो रहा है तो ये वोवल आगे वाले ई को खा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ई हटके ओल, इथेनॉल। तो ये कौन सा नेमिंग है इसकी, IUPAC IUPAC भी बोलते हैं, IUPAC नेमिंग है। अब बारी आती है जनरल फार्मूला, जनरल नेम से, तो बना लीजिए जनरल नेम से, अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल देखो अब ये क्या था, ये C2H5 है, ये कैसे बना होगा, देखो C2H6 होगा, C2H6, 2 कार्बन से डबल, हाइड्रोजन से 2 ज़्यादा,
हमने पढ़ा था ना CnH2n+2, अगर कोई इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वह एल्केन होता है। तो अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूँ तो ये हो जाएगा C2H2 × 2+2 मीन्स ये हो गया C2H6, मीन्स C2H6 हो गया। तो क्या ये एल्केन है, सिंगल बॉन्डेड है। और सिंगल बॉन्डेड को कैसे नाम नेमिंग करते हैं, 2 कार्बन तो ईथ, सारे बॉन्ड सिंगल तो एन, तो ये क्या है एक्चुअल में इथेन। C2H6 क्या है, इथेन। जब इथेन में से यानी C2H6 में से एक हाइड्रोजन चला गया होगा, इस इथेन में से एक हाइड्रोजन चला गया होगा, तो जब एल्केन में से हाइड्रोजन चला जाता है तो क्या बनता है, एल्काइल। यानी इथेन में से एक हाइड्रोजन गया है तो ये बचेगा और एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और इसे क्या बोलेंगे, इथाइल। और इसके हिसाब से नेमिंग करें तो एल्काइल क्या है यहाँ पे, इथाइल, इथाइल। और OH को क्या बोल रहे हैं, अल्कोहल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो ये क्या है इसका जर्नल नेम या फिर आप कहें कॉमन नेम, और ये है IUPAC नेम। हर ये बात समझ, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मीथेनॉल IUPAC नेम, जर्नल नेम मिथाइल अल्कोहल। इथेनॉल IUPAC नेम, जर्नल नेम इथाइल अल्कोहल। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो क्या होगा बच्चों, नोट्स बनाते रहो। इसके बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स की कंडीशन है, क्यों, क्योंकि आपको ये 11th में भी करना है, यही काम 12th में भी करना है, BSc में भी करना है, तो यहीं से स्ट्रांग होकर चलिए। तो 2 मॉलिक्यूल बना लिए हमने अल्कोहल के। चलिए इस बार और थोड़ा बड़ा कार्बन की चैन लेते हैं, CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, 3 कार्बन। अब 3 कार्बन है तो क्या होगा वो चेक करते हैं। 3 कार्बन है तो 1 2 3, यहाँ 1 क्यों दिया, इधर से नंबर क्यों नहीं दिया, क्योंकि 1 से इसको छोटा नंबर मिल रहा है, ये फर्स्ट कार्बन पर जुड़ गया। तो 3 कार्बन है, प्रेफिक्स तो है ही नहीं, तो वर्ड रूट कितना है 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप। सारे बॉन्ड सिंगल हैं, प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड को बताता है, तो प्राइमरी सफिक्स सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन। और फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए क्या वर्ड यूज होता है, ऑल। तो क्या होगा, और ओ, क्योंकि ये वोवल है तो ये ई को खा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। ये इसका क्या है, IUPAC नेमिंग। IN का मतलब IUPAC नेमिंग है। कॉमन नेम कैसे बनाएंगे, कॉमन नेम या मैं कहूँ जर्नल नेम, तो एल्काइल अल्कोहल। कितने एल्काइल हैं, 1 2 3, 3 का मतलब 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन का मतलब होना चाहिए था प्रोपेन, लेकिन एक हाइड्रोजन कम है तभी तो OH आया है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो ये हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम हो गया और ये इसका जनरल नेम हो गया। आपको होप आपको क्लियर हो रही होगी चीज़ें। अब एक और बढ़ा लेते हैं, CH3 CH2 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 OH। ठीक है, फिर नंबरिंग करें 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, और पीछे क्या लगा है, OH, तो OH का मतलब ओल, तो क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। ये इसका क्या है, IUPAC नेमिंग है। कॉमन नेमिंग की बात करें या जनरल नेमिंग की बात करें तो ब्यूटाइल, अगर यहाँ 3 होता, CH3 होता, तो आप देखो हर सारे कार्बन टेट्रावेलेंट होते हैं यहाँ पे, लेकिन एक हाइड्रोजन हट के OH को जोड़ा होगा तो ये क्या होगा, 1 2 3 4, तो ये होगा ब्यूटाइल। ब्यूटाइल और OH को बोलेंगे कॉमन नेम में अल्कोहल, पूरा नाम लेंगे, तो क्या हो गया, ब्यूटाइल अल्कोहल। इसी तरीके से CH3 CH2, अब तो बात समझ में आ गई होगी, CH2 CH2, ठीक है, और एक और CH2 लेके OH कर दिया। नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या होगा, एन, और OH लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऑल, पेंटेनॉल। जब फर्स्ट पोजीशन पर OH या कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है तो आप उसके आगे N भी लगा सकते हो, स्मॉल n। N का मतलब नॉर्मल पेंटेनॉल। ठीक, नॉर्मल पेंटेनॉल। ये तो क्या था, IUPAC नेम। अब हम इसका कॉमन नेम बनाएं तो जरा क्या होगा, 5 कार्बन और उसमें से एक हाइड्रोजन कम है तो क्या होगा, पेंटाइल, पेंटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल। हो जाती है बात क्लियर, होप आपको क्लियर हो गई होगी बात। चलिए एक छोटा सा चेंज लाते हैं, मीन्स अभी तक हमने OH फर्स्ट पोजीशन पर जोड़ा है, एक मॉलिक्यूल में OH किसी और पोजीशन पर जोड़ देते हैं, इसी मॉलिक्यूल में OH किसी और पोजीशन में जोड़ते हैं, यानी 5 ही कार्बन हैं, सारे उतने ही कार्बन है, उतना ही OH है, सब कुछ है, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, कैसे, अब देखो, अब नंबरिंग किधर से करें,
इधर से 1 2 3 4 5, तो इस OH को कौन सा नंबर मिलेगा 4, जो कि बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है। अगर मैं नंबरिंग रिवर्स करूं, यहाँ से करूं 1 2 3 4 5, तो OH को कौन सा नंबर मिल रहा है सेकंड। तो किधर से नंबरिंग सही है, जिधर से छोटा नंबर मिलता है, तो इधर से। तो ये वाली नंबरिंग तो गलत है। अब चलिए क्या करेंगे, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या होगा पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, और OH इस बार कौन सी पोजीशन पर है सेकंड पर, तो क्या होगा पेंटेन टू ऑल, तो इसका नाम बनेगा पेंटेन टू ऑल। ठीक है, तो पोजीशन जैसी OH की चेंज हुई नंबरिंग देनी पड़ी। फर्स्ट पोजीशन पर अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग देने की नीड नहीं है। होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अल्कोहल में एक डबल बॉन्ड वाला भी करा देता हूँ। चलिए, अगर अल्कोहल में हम एक डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल कर लें और OH की पोजीशन भी चेंज कर दें तो देख लेते हैं। जैसे हमने कहा, हमसे कहता है CH3 CH2, चलिए डबल बॉन्ड को अभी लास्ट में करेंगे, पहले अल्कोहल का आपकी ये प्रिपरेशन ये आपको क्लियर हो गई होगा होप। ठीक है, अब अल्कोहल जब हमारा कंप्लीट होता है तो अल्कोहल के बाद बारी आएगी सेकंड फंक्शनल ग्रुप की। तो सेकंड फंक्शनल ग्रुप हम ले रहे हैं बच्चों एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को जब CHO ग्रुप जुड़ा होगा कहीं पर तो ये एल्डिहाइड होगा। इस ग्रुप को कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और यहाँ कुछ और जुड़ा होगा, तो ये CHO, देखो CHO एक ही ग्रुप है एल्डिहाइड। ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है, एक्सपेंड करोगे तो ऐसे दिखाओगे और नॉर्मल रखोगे तो ऐसे दिखाओगे। दूसरी बात, फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड की तरह काउंट नहीं होता है। फंक्शनल ग्रुप में अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की तरह काउंट नहीं होगा। हमें चैन में डबल बॉन्ड देखना है, हमें फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उससे मतलब नहीं होता है, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सबसे छोटा मॉलिक्यूल लिया HCHO, यानी ये जो CHO ग्रुप था, इस CHO ग्रुप में देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने अभी भी बताया। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है 1 2 3, कितने बनाता है 4, तो चौथा बॉन्ड बनाने के लिए इसको कुछ चाहिए था, वो H आ गया, तो ये बन गया HCHO। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो इस मॉलिक्यूल को। अब HCHO में देखो कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होगा, तो कितने कार्बन है इस पूरे मॉलिक्यूल में 1। एक कार्बन को क्या बोलेंगे मिथ। सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल या डबल, सर ये तो सिंगल है ये डबल है, क्या करें। मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप में अगर डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड की तरह काउंट नहीं होता। इसके अलावा देखो, फंक्शनल ग्रुप के अलावा देखो सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, मीथेन। और जब एल्डिहाइड ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज होता है तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में क्या यूज करते हैं अल, तो क्या बन जाएगा मीथेनल। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस, मीथेनल। मीथेनल क्लियर होती है, होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसको मीथेनल को कॉमन नेम इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, इसका नाम क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड, कॉमन नेम, और IUPAC नेम मीथेनॉल होता है। क्लियर होती है बात। चलिए दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, सेकंड मॉलिक्यूल लेते हैं। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? पेन कॉपी उठाओ, अभी मजा आएगा। जब मैं आपको होमवर्क दूंगा और अभी प्रैक्टिस पेपर आप करोगे तो मजा आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमने एक और एग्जांपल ले लिया CH3CHO। कैसे लिख सकते हैं इसको, तो CH3 ऐसे लिख दो आप इसको, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? CHO ग्रुप को ऐसे एक्सपेंड करके दिखा सकता हूँ, बिल्कुल। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, कहीं भी कार्बन हो 4 बॉन्ड ही बनाएगा। इसको और एक्सपेंड करूं, चलो जी सर और एक्सपेंड करके दिखा दो। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत? इस कार्बन के रेस्पेक्ट में कितने बॉन्ड 4, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में कितने बॉन्ड 4, लेकिन ये कौन सा डबल बॉन्ड कौन सा है फंक्शनल ग्रुप का, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए ये तीनों ही एक ही मॉलिक्यूल है, आपको ऐसे लिखा मिले, ऐसे लिखा मिले या ऐसे लिखा मिले एक ही बात है। ठीक है, एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं हम मॉलिक्यूल को। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे, वर्ड रूट प्रेफिक्स तो कुछ है ही नहीं, तो वर्ड रूट काउंट करेंगे। वर्ड रूट कितना है 1 2, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं इथ। सारे बॉन्ड सिंगल हैं, फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड को छोड़कर सारे बॉन्ड हमें सिंगल दिख रहे हैं, तो क्या होगा एन, इथेन। और एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं अल, तो क्या हो जाएगा इथेनल। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस फार्मूला, इथेनल।
बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ क्योंकि इसका कई बार आपको फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम से क्वेश्चन देता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड आपको बताना चाहिए, HCHO को फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। इसी तरीके से इसको इथेनॉल बोलते हैं, IUPAC नेमिंग है। कॉमन नेम क्या है? तो कॉमन नेम या जर्नल नेम होता है इसका एसिटल्डिहाइड, और बहुत बार देता है ये, तो बहुत ज़्यादा देता है एसिटल्डिहाइड कई जगह लिखा मिलेगा आपको। तो एसिटल्डिहाइड इसी फॉर्मूले का कॉमन नेम है, यानी इथेनॉल का ही नाम है, इथेनॉल का नाम है एसिटल्डिहाइड। क्लियर होती है बात? 2 कार्बन वाला कर लिया। आगे बढ़े सर, थोड़ा सा और बड़ा करिए मॉलिक्यूल को। चलिए, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, 2 कार्बन वाला इथेनॉल यानी एसिटल्डिहाइड हो गया। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में हमने क्या किया, हमने ले लिया CH3 CH2 CHO। इसको और कैसे लिख सकता है अगर मैं एक्सपेंड करूं? H H H सिंगल बॉन्ड C H H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, काउंटिंग करते हैं। देखिए, नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से, और फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन है तो उसको नंबर मिलेगा 1 2 3। नंबरिंग हमेशा कार्बन की होगी, किसी और मॉलिक्यूल की नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो 1 2 3 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। फंक्शनल ग्रुप के अलावा सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, तो इसलिए क्या बोलेंगे? एन, प्रोपेन। और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या वर्ड यूज होता है? अल, तो क्या बन गया? प्रोपेनल। तो ये इसका क्या है? IUPAC नेम है, प्रोपेनल। लेकिन अगर मैं इसका कॉमन नेम की बात करूं तो इसका नाम होता है कॉमन नेम प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपेनल्डिहाइड इसका कॉमन नेम होता है प्रोपेनल्डिहाइड। तो आपको थोड़ा थोड़ा मैं कॉमन नेम भी बताता जा रहा हूँ। ठीक है, IUPAC नेमिंग तो हम सीख ही रहे हैं। तो 3 मॉलिक्यूल 3 एटम वाला हो गया। अब कहानी आपको समझ में आ रही होगी। कहानी समझ का मतलब अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एक और बढ़ा दूँ, चलिए बढ़ा दो सर, बढ़ाते जाओ बस। अब तो हमने बढ़ा दिया, लीजिए CH3 CH2 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 और CHO। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CHO कितने काउंट करें? नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को यहाँ छोटा नंबर मिल रहा है। 1 2 3 4 5। फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन है इसलिए नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो इसलिए क्या बोला? एन। और एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप जुड़ा है तो क्या होगा? अल, तो क्या बन जाएगा? पेंटेनल। तो इस तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप की भी हमने नेमिंग करना सीख लिया। होप आपको एल्डिहाइड ग्रुप भी आ गया होगा। चलिए, एल्डिहाइड ग्रुप के बाद पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उसके बाद हम करते हैं एल्डिहाइड, अभी कर लिया, अल्कोहल हमने कर लिया, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, एल्डिहाइड ग्रुप भी हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं बच्चों। अब तो काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा ग्रुप होता है? सिंगल बॉन्ड COOH। ये ग्रुप को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और आगे कुछ जुड़ा हुआ होगा। इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है और ऐसे भी लिखा मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे मॉलिक्यूल से। कार्बन यहाँ 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक ये बॉन्ड खाली पड़ा है तो यहीं पर H लगा दें तो क्या होगा? HCOOH। ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कई बार ऐसा आता है, राइट द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप का सबसे पहला मॉलिक्यूल लिखिए, तो ये होता है सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो 1 कार्बन से मिलकर बनता है। अब इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, एक्सपेंड करके तो H लगा दो, यही है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, नंबरिंग करते हैं। एक ही कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ। डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप के डबल बॉन्ड को छोड़कर और तो सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो क्या होगा? एन, मीथेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या वर्ड यूज होता है? ओइक एसिड। तो क्या होगा? एक कार्बन तो मिथ, सारे बॉन्ड सिंगल तो एन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगा दिया? ओइक एसिड। तो क्या बन गया? मीथेनोइक एसिड। दिस इज द IUPAC नेम, मीथेनोइक एसिड। आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका कॉमन नेम बहुत जनरल पूछा जाता है। इसका कॉमन नेम होता है, आप लिख लेना कहीं, फॉर्मिक एसिड। कहाँ होता है? तो आंट की स्टिंग में। चींटी, ततैया, चींटे के काटने से जो हमें जलन होती है ना, आंट वास्प या हनी बी के काटने से जो हमें जलन होती है
वो क्यों होती है? तो उसकी स्टिंग में, आंट की स्टिंग में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है जो हमारी बॉडी में चला जाता है और हमें क्या करता है? इरिटेशन करता है। तो ये है फॉर्मिक एसिड और इसका IUPAC नेम है मीथेनोइक एसिड और फॉर्मूला है HCOOH। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो लिखो, छापो, छापा छाप, छापा छाप, छापा छाप, प्रिंटिंग प्रेस चला दो जल्दी जल्दी, प्रिंटिंग प्रेस अपनी। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल लिखते हैं। COH ग्रुप तो हमारे पास है ही, यहाँ इसकी एक कार्बन की वैलेंसी खाली पड़ी है तो इसके आगे हमने CH3 जोड़ दिया, तो ये बन गया CH3COOH, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है सर। अगर मैं इसको और एक्सपेंड कर दूँ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, हमें तो दिक्कत ही ना है, यही तो दिक्कत है कि तुम्हें दिक्कत नहीं है। चलिए क्या होगा? CH3COOH, ये भी यही है, ये भी यही है, ये भी यही है। नंबरिंग करते हैं कार्बन की। फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन है तो इसको नंबर मिलेगा 1 2। इधर से नंबर क्यों नहीं देंगे? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को 2 मिलेगा, इधर से नंबर देंगे तो 1 मिलेगा। हमें फंक्शनल ग्रुप को हमेशा हमेशा छुट्टक बनाना है। छुट्टक मीन्स छोटा नंबर देना, तो छोटा नंबर देंगे तो इधर से हो गया जी 2 कार्बन। 2 कार्बन दिख रहे हैं तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथ। फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड के अलावा सारे बॉन्ड सिंगल दिख रहे हैं तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? एन। और क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है तो उसका वर्ड यूज होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए ओइक, तो बन गया इथेनोइक एसिड। क्या नाम बन गया? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये क्या था? फॉर्मिक एसिड। ये क्या है? इथेनोइक एसिड, ठीक है। और इस इथेनोइक एसिड का बड़ा कॉमन नेम है, बड़ा, बड़ा का मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है। सुन लो कौन सा, सुना भी होगा, एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। सर एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? एसिड एंड बेस में मैंने बताया था, बताओ कहाँ पाया जाता है? सिरका, विनेगर, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? विनेगर। तो विनेगर में जो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज एसिटिक एसिड और उसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH और इसका IUPAC नेम क्या है? इथेनोइक एसिड। टू मच इंपॉर्टेंट, छापा छाप, जल्दी छापो 550 की स्पीड में। चलिए मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं और एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। चलिए मजा आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा होगा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, फिर वीडियो बंद कर दो, निकल लो, है ना। मजाक कर रहा हूँ। चलिए CH3 CH2 COOH, एक कार्बन और बढ़ा दिया। 1 2 3 1 2 3 4। चलिए 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बन, क्या बोलेंगे? 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, प्रॉप, सारे बॉन्ड सिंगल, एन। ओइक एसिड, क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। सर इसका भी कोई कॉमन नेम है? नहीं, प्रोपेनोइक ही एसिड है। चलिए भैया CH3 CH2 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 COOH कर दूं, कितने कार्बन काउंट कर लिए? 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4 5। अरे 5 नंबर मिल जाएगा, बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। छुट्टक बनाना, छुट्टक, छोटा बाबू छा। तो क्या करें? इधर से नंबर दे दो। इधर से नंबर मीन्स 1 2 3 4 5। 5 कार्बन तो क्या होगा? पेंट। सारे बॉन्ड सिंगल तो एन। ग्रुप लगा है ओइक तो क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। आई बात समझ? सर प्रेफिक्स यूज नहीं कर रहे आप बहुत देर से। सर प्रेफिक्स भी यूज कराओ ना। वर्ड रूट कार्बन हो गए, प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड हो गया, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड हो गया, तो एक बार प्रेफिक्स भी यूज करके दिखा दो। तो चलो इसी मॉलिक्यूल में प्रेफिक्स यूज कर लेते हैं। चलिए प्रेफिक्स यूज करने के लिए हमने कर लिया यहाँ पे। चलिए अब हम इसको यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करते हैं, तभी तो कार्बन, देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन कम करके कार्बन की एक वैलेंसी को फ्री करके हम यहाँ जोड़ देते हैं NO2, ठीक है। NO2 जोड़ दिया। अब कैसे नाम? 1 2 1 2 3, थर्ड कार्बन पर है, पहले प्रेफिक्स का नाम आएगा। इस NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, एज अ प्रेफिक्स आता है नाइट्रो। तो पहले इसकी पोजीशन के साथ इसका नाम देंगे, क्या होगा? 3 नाइट्रो। 3 नाइट्रो क्या बता रहा है कि थर्ड पोजीशन पे, तीसरे कार्बन पे NO2 ग्रुप है। 3 नाइट्रो। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। पेंट, सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, इसलिए एन। और ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है? ओइक एसिड। तो पहले प्रेफिक्स यूज़ किया 3 नाइट्रो, फिर वर्ड रूट यानी 5 कार्बन थे तो पेंट लिखा, फिर प्राइमरी सफिक्स यानी सिंगल बॉन्ड था तो एन लिखा, और सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप था तो ओइक लिखा। तो इसका नाम बन गया 3 नाइट्रो पेंटेनोइक एसिड। तो अगर कहीं पर प्रेफिक्स भी आ रहा है तो पहले प्रेफिक्स का नाम भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी। होप आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा, मज़े आ रहे होंगे। बल्ले बल्ले, वैसे भी बल्ले बल्ले हो रही है आजकल। कोरोना वोरोना चल रहा है, कोरोना वोरोना में पूरे 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 मज़े ले रहे हो, है ना।
सर घर वालों ने फ़ोन दे रखा है, पहले घर वाले फ़ोन छीन लेते थे, अब तो अपने आप दे रहे हैं। कंप्यूटर दिलवा रखा है, 24 घंटे फ़ोन में, आधे टाइम देखते हैं वीडियो सर की, आधे टाइम गेम खेलते हैं। कौन सा वाला, पबजी बैन हो गया था शायद, चलो जो भी है आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हमने नेक्स्ट थर्ड फंक्शनल ग्रुप भी कवर कर लिया। फोर्थ फंक्शनल ग्रुप पर आते हैं। फोर्थ फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप का क्या जुड़ा होता है, बीच मिड में CO, इधर भी कुछ होगा, इधर भी कुछ होगा, इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप होगा और इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप होगा और बीच में CO ग्रुप जुड़ा होगा। इस CO ग्रुप को और कैसे दिखा सकते हो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है। अब इसकी एक स्पेशलिटी है, क्वेश्चन आता है कि कीटोन ग्रुप का सबसे छोटा मॉलिक्यूल कितने कार्बन का होता है। तो कीटोन ग्रुप का सबसे छोटा मॉलिक्यूल 3 कार्बन का होता है। 3 कार्बन से छोटा मॉलिक्यूल कीटोन ग्रुप का नहीं होता, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, छाप लो। तो चलिए, यानी CH3 इस वैलेंसी पे कार्बन लगा दिया, इस वैलेंसी पे कार्बन लगा दिया, ये तो लगा ही हुआ है, और इस वैलेंसी पे कार्बन लगा दिया। तो ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, कीटोन ग्रुप का सबसे छोटा मॉलिक्यूल है जो 3 कार्बन से बनता है। ठीक है, कई बार ऐसा आता है, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें मिनिमम सबसे छोटा मॉलिक्यूल कितने 3 कार्बन से बनता है, तो कीटोन है वो ग्रुप जिसमें सबसे छोटा मॉलिक्यूल 3 कार्बन से बनता है। खुद सोचो ना, CO बीच में आ गया तो एक वैलेंसी को भरने के लिए इधर भी तो कुछ देना है और इधर भी कुछ देना है। सर HH दे दो, तो HH से तो COOH हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता, तो वो तो एक फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो हमें पूरा मॉलिक्यूल बनाना है, इसलिए CH3, इधर भी CH3, मिनिमम CH3 लगा दिया तो 3 कार्बन। इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 बंद कर दूँ इसको, CH3 CO CH3, हमें दिख गया बीच में CO है, तो क्या इसका मतलब कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप है, या तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा या ऐसे, या तो ऐसे या ऐसे। और कीटोन ग्रुप के लिए जो वर्ड यूज़ होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है ओन। वन नहीं है, ON नहीं है, ओन बोलते हैं इसको। अब देखो कार्बन काउंट करें, 1 2 3, इधर से नंबरिंग दोगे तो भी फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर मिलेगा, इधर से नंबरिंग दोगे तो भी फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर मिलेगा, तो कहीं से भी ले लो। तो क्या होगा, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रॉप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप। फंक्शनल ग्रुप के डबल बॉन्ड को छोड़कर सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो क्या हो जाएगा, एन। और फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, के लिए क्या वर्ड यूज होता है, ओन, तो क्या बन गया, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन हो गया, प्रोपेनॉन प्रोपेनॉन प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन हो गया। आती है बात समझ। सर ये तो फर्स्ट पोजीशन पे तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इस बार तो सेकंड पोजीशन पे है, तो इसको नंबर दे दो। देखो यहाँ इस केस में आप नंबर दो या मत दो, क्योंकि ये तो सेकंड पे ही आएगा, ये जा ही नहीं सकता कहीं और, पास पे आ नहीं सकता, इधर नहीं आ सकता, तो सेकंड पे ही आएगा। तो आप फिर भी चाहते हो तो आप दे लो, वैसे यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगले मॉलिक्यूल में नंबर देना पड़ेगा। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दिख रहा है नीचे, चलिए शो होप सो दिख रहा होगा, CH3 CO CH3 सॉरी CH2 CH3। सर आप अपनी मर्जी से ये CH3 कहीं CH2 लगा देते हो, कहीं CH3 लगा देते हो। भैया मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा, क्या हर जगह कार्बन को टेट्रावेलेंट करना है। मैं इसको खोल के एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, कहीं मुझे ब्लेम करने लगो जो अपनी मर्जी चला रहे ना। भैया हम ना चला रहा कुछ भी, हम तो तुम्हें पढ़ा रहे बस, ठीक है। अब देखो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन थे, जोड़ दिए, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, जोड़ दिए, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, जोड़ दिया, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, जोड़ दिए। अब हमें देखना कार्बन टेट्रावेलेंट है या नहीं है। देखो 1 2 3 4, ये वाला कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कार्बन को टेट्रावेलेंट करना होता है। इसलिए हम CH3 कहाँ CH3 लगाना, कहाँ CH2 लगाना, अपनी मर्जी से। अगर मैं यहाँ CH3 लगा दूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ एक और H जोड़ दिया। अरे कैसे जुड़ जाएगा, 5 बॉन्ड बन जाएंगे भैया इस वाले कार्बन पे, तो इसलिए CH2 लगाया है। यहाँ CH3 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की नीड है, कार्बन को हर जगह टेट्रावेलेंट करना है। नेमिंग करते हैं। अब देखो नेमिंग करने में क्या होगा, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिला, 2। लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, तो फंक्शनल ग्रुप को 3 मिला। किधर से गलत है, इधर से गलत है, तो गलत है तो हटाओ, करो नंबरिंग, करो नेमिंग। चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 शुरू हो जाओ। 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूट। भैया इस बार नेमिंग देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आप इधर से भी तो दे सकते थे। तो नेमिंग नंबरिंग कौन से फंक्शनल ग्रुप कौन से पे है, पहले तो सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल, तो ब्यूट के साथ एन। फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे है, 2 पे, तो लिखोगे 2, उसके बाद ओन, तो क्या हो गया, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन या ब्यूटेनॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आ रही बात समझ। फंक्शनल ग्रुप में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ, नए नए एग्जाम्पल सर आप लिए जाओ, हमारी ऐसी तैसी मारे जाओ। भैया मैं ना मार रहा किसी की भी ऐसी तैसी,
चलो जी हो जाए शुरू। इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, किधर से भी कर लो सेम नंबर आए। जब सेम नंबर आता है तो आप नंबर लगाओ या मत लगाओ, आपकी इच्छा है, क्योंकि इधर से भी 3 इधर से भी 3, आप नंबर लगाओ मत लगाओ। 5 कार्बन दिख रहे हैं तो 5 को बोलेंगे पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, कीटोन ग्रुप जुड़ा है तो ओन, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन। और अगर नंबर देना है तो क्या होगा, पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। अगर यही मॉलिक्यूल ऐसे होता CH3 CO CH2 CH2 CH3 तो इसका नाम क्या होता 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो 5 कार्बन को पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल तो एन। अब ओन कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पे, तो 2 ऑन। तो अंतर है, पेंटेन 2 ऑन इसका नाम है, पेंटेन 3 ऑन इसका नाम है। क्या 4 ऑन बनेगा, नहीं जी 4 ऑन नहीं बन सकता, 4 ऑन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता सर, इसको इधर उठा लो तो 4 बन जाएगा, लो उठा के दिखा देता हूँ। CH3 CH2 CH2 CO CH3, तो सर अब तो 4 बन गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4 ऑन हो गया। क्यों हो गया, अब मैं नंबर इधर से नहीं दूंगा 1 2, तो इस इधर से छोटा नंबर मिल जाएगा तो 4 बनेगा ही नहीं, ये तो दूसरे पे ही आ गया, ठीक है, तो 4 नहीं बन सकता। आई बात समझ, तो ये है कीटोन। होप आपको क्लियर हो गया होगा कीटोन का भी कंसेप्ट। कीटोन के बाद एक और फंक्शनल ग्रुप करते हैं जो बेसिक है। पहले मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आपको एक दो चीज़ें और छोटी छोटी बता देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप आगे करेंगे। तो आप देखिए, अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो ही ना और चेन में ब्रांचिंग हो जाए, फंक्शनल ग्रुप हो ही ना और चेन में ब्रांचिंग हो जाए, तो क्या होगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए क्या हुआ कि अगर मैं कार्बन की नंबरिंग करता हूँ तो इस बार फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, सारे कार्बन ही हैं, लेकिन क्या है, ब्रांच हो गई, चैन हमारी ब्रांच हो गई। तो ब्रांच होने के लिए अब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो मुझे ऐसे चलने पर कितने नंबर की चैन मिल रही है, 3 नंबर कार्बन की। अगर मैं ऐसे चलूँ 1 2 3, तो भी मुझे कितने नंबर की कार्बन की चैन मिल रही है, 3 की। और इसको नंबर नहीं मिल रहा, ये वाला जो ये है साइड चैन है, ये साइड चैन है। और जब देखो ये है क्या, एक्चुअल में ये बचा क्या रह गया, एल्काइल। ये क्या है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप किस में कंसिडर होता है, प्रेफिक्स में। चाहे आप नंबरिंग ऐसे कर लीजिए 1 2 3, तो ये एल्काइल बन जाएगा, ये प्रेफिक्स हो जाएगा। तो नेमिंग कैसे होगी, सबसे पहले प्रेफिक्स। प्रेफिक्स में क्या है, एक कार्बन है और एक कार्बन कम दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन होते हैं, एल्काइल है, तो ये कौन सा है, मिथाइल। ये क्या है, मिथाइल। तो कौन सी पोजीशन पर मिथाइल है, 2 पे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रेफिक्स क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। कितने नंबर की चैन बनी कार्बन की, 3। अच्छा, कार्बन को नेमिंग करते समय अब ये समझना कि ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, मतलब सीधा सीधा चलेंगे। हम सीधा चल सकते हैं, मुड़ के ऐसे चल सकते हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे जाके ऐसे जा सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं आएंगे, ठीक है, नेमिंग करते समय। तो हमने ऐसे गए या फिर ऐसे गए तो ऐसे वापस नहीं चलेंगे, ऐसे गए तो ऐसे ही चलेंगे आगे को। अगर आगे कुछ होता तो चलते, अदरवाइज नंबरिंग नहीं होगी। तो क्या हुआ, इसको सेकंड में 2 मिथाइल, कितने कार्बन की चैन है, 3 की, तो 3 को बोलेंगे प्रॉप, 3 को बोलेंगे प्रॉप, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन। क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए आप इसको, 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन के बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ कर दिया CH3, ठीक है। अब क्या करा, ब्रांचिंग चल रही है, ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। तो देखिए अब क्या होगा, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, ऐसे भी 4 नंबर की चैन मिल रही है। अगर मैं ऐसे चलूँ 1 2 3, तो यहीं खत्म हो जाएंगे और 3 ही चैन मिलेगी। हमें कार्बन की चैन बड़ी से बड़ी बनानी है, 4। अगर मैं ऐसे करूँ 1 2 3 4, तो ये भी सही है। और हमें जो साइड चेन बन रहा है ना, जो साइड चेन बन रहा है, ब्रांचिंग जिसकी हो रही है, उसको छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो इधर से ही छोटा नंबर मिलेगा, सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रेफिक्स है, तो ये कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे। तो क्या हुआ, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। कितने नंबर की चैन है, अब आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने नंबर का है, 4 का। तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आई बात समझ। इसी को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 ऐसे नेमिंग हो सकती है, लेकिन 4 की चैन मिल रही है। 1 2 3 4 5 ऐसे 5 की चैन मिल रही है, तो कैसे चलूँ, ऐसे लंबी से लंबी चैन और छोटे से छोटा नंबर। तो अगर मैं यहाँ से चलूँ 1 2 3 4 5, तो जिसको नंबर नहीं मिला उसको वो कौन से कार्बन से है, 3rd कार्बन से। ऐसे चलूँ
तो भी थर्ड से है, तो क्या इसकी नेमिंग होगी, थर्ड पे कौन है, मिथाइल, तो लिख दिया 3 मिथाइल। क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, पेंट, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन। क्या बन गया, 3 मिथाइल पेंटेन। अब इसी मॉलिक्यूल को थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, अगर हम इसको ऐसे कर दें, देखिए जरा, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3, अगर ये कंडीशन हो तो बच्चों बताओ किधर से नंबरिंग करूं। अब अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो कितने कार्बन की चैन मिली, 6 कार्बन की। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं, 6 कार्बन की चैन मिली और इसको कौन सा नंबर मिला, यानी ये कौन से कार्बन से अटैच हुआ, 4th। अगर मैं ऐसे नंबरिंग करूं 1 2 3, यानी अगर नंबरिंग ऐसे करूं इधर से, इसको नंबर ऐसे, तो इसको नंबर मिला था 4th। अगर मैं ऐसे नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, कार्बन की चैन तो अब भी 6 की बन रही है, लेकिन ऐसे चलने से इसको नंबर कौन सा मिल गया, छोटा नंबर मिल गया, 3rd। तो कौन सा पैटर्न सही है, इधर वाला। तो ये 3rd पोजीशन पे है, जिसको नंबर नहीं मिला, जिस कार्बन को ये ब्रांच हुआ है, तो इसकी ब्रांचिंग के साथ इसका नाम लिखेंगे 3 पोजीशन, और इसका नाम क्या है, मिथाइल। 3 मिथाइल, एल्फ्री प्रेफिक्स हो गया, फिर वर्ड रूट, 6 कार्बन का है तो हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो क्या बन गया, 3 मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन हो गया। आ रही बात समझ, तो इस तरीके से कंसेप्ट हो जाता है। और एक आध एग्जाम्पल आपको लोग और पढ़ा देते हैं, बस इसके बाद बाइंड अप करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अगर बॉन्ड आ जाए तो बॉन्ड को भी छोटे से छोटा नंबर देना है। अब 1 2 3, अगर 3 दूँ तो बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलेगा, 2। दूसरे कार्बन पे भी तो डबल बॉन्ड है तो 2, और अगर मैं इधर से नंबर दूँ तो मैं इधर से काउंट करूँगा, अब बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला, 1st। तो ये पैटर्न सही है नंबरिंग का, बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर देना है अगर कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। अब देखो 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रॉप। सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है, डबल है, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईन। तो क्या हो गया, प्रोपीन। क्या बना, प्रोपीन। देखो प्रेफिक्स था ही नहीं, वर्ड रूट कितने कार्बन की थे, 3, तो हमने लिख दिया प्रॉप। प्राइमरी सफिक्स बॉन्डिंग को कहते हैं, बॉन्डिंग कौन सी है, डबल, तो इसलिए क्या लिया, ईन, प्रोपीन। सेकेंडरी सफिक्स था ही नहीं। अगर यही बॉन्ड यहाँ होता, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या करते हैं, तो आप देखो डबल बॉन्ड बीच में आ गया, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला, 2nd। इधर से नंबरिंग करूँ तो 1 2, तब भी 2nd। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो प्रेफिक्स है नहीं यहाँ पे, वर्ड रूट कितना है, 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, बॉन्ड्स कौन सा है यहाँ पे, डबल। कौन सी पोजीशन पे, इधर से काउंट कर रहे हैं तो 2nd पोजीशन पे, 2nd कार्बन पे भी तो डबल ही है, तो क्या हो गया, ब्यूट। डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, 2nd पोजीशन पर है, ईन। क्या बन गया, ईन। ये 2 क्या बता रहा है कि डबल बॉन्ड 2nd पे है, ब्यूट टू ईन, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे CH3 CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। 5 कार्बन है, नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला, कौन से कार्बन से जुड़ा है डबल बॉन्ड, 3rd से। अगर मैं ऐसे नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, तो अब डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से जुड़ा है, 2 से। तो किधर से छोटा नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को, इधर से। तो ये वाला पैटर्न सही है। अब जब ये वाला पैटर्न सही है तो आप नेमिंग कर दो 1 2 3 4 5, प्रेफिक्स है नहीं, बाई आई वर्ड रूट कितना है, 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन के वर्ड रूट को क्या बोलते हैं, पेंट। प्राइमरी सफिक्स कौन सा है, डबल बॉन्ड में क्या, 2nd पोजीशन पर, पेंट टू इन, तो क्या बन गया, पेंट टू इन, ठीक है। पेंटीन नहीं है, पेंटीन कब होता, जब बॉन्ड यहाँ होता तो पेंटीन बन जाता। चलिए पेंटीन भी बना देता हूँ लोग। अगर पेंटीन बनाना है तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब देखो कार्बन पहली पोजीशन पर ही, डबल बॉन्ड पहले पे मिल गया, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, इन। अब मैंने कहा था अगर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड प्रेफिक्स पहली पोजीशन पे, तो आप दिखाओ चाहे मत दिखाओ पहली पोजीशन, तो आप इसे पेंटीन लिख दो, और चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पेंट 1 इन, 1 पे कौन है, इन। तो इस तरीके से ब्रांचिंग और डबल बॉन्ड भी मैंने आपको सिखा दिया, फंक्शनल ग्रुप भी आपको सिखा दिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।